स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। देखे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इसके अंदर पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर है क्या। आपने पढ़ा होगा रियल नंबर जो है रैशनल और इरेशनल दोनों इसी के अंदर आते हैं। उसमें बहुत चीजें हो सकती है, आपकी फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, वो सब चीजें हो सकते हैं, वही रियल नंबर है। लेकिन हम बात करेंगे 1.1 जो एक्सरसाइज है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें एचसीएफ और एलसीएम की हम बात करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर क्या है। जैसे हमारे पास है कि वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता हो या एक से डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। उसी से हम क्वेश्चन जितने भी है उनको करने जाएंगे। तो 1.1 एक्सरसाइज है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 140, यानी कि 140। उसने बोला है इसके प्राइम फैक्टर करिएगा। देखो, प्राइम फैक्टर सबसे आसान तरीका भी है कि आप एलसीएम जैसे निकालते हो उसी तरीके से, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखिए, हमें पता है कि 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो 2 से 140 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बाद में जब भी जीरो है वो डिवाइड हो जाता है। देखिए, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं आ जाएगा 70, आ गया। फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, याद जाता है 35, आ गया यहाँ पे। फिर मैं क्या करता हूं, इसको 5 से अगर डिवाइड करता हूं तो आ जाएगा 7, 7 बन जा 7। तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। दिस इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 140, यानी कि 140 के प्राइम फैक्टर आ गए। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखे बच्चों, सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो है 156। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए, इसे भी हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा। 2 से 1 जा 14 होता है, आपको पता है। फिर यहाँ पे कैरी बचता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 जा 16, ठीक है। डिवाइड करेंगे 70, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 39। इसको भी आपको पता होगा, आना चाहिए। 3 से डिवाइड करेंगे इसको 13 आएगा, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो यू कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, यानी कि 156 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर हुआ। ये आंसर यही है सेकंड। अब थर्ड देखे, पहले का थर्ड क्वेश्चन है। अब वो है 3825। इसका हमको प्राइम फैक्टर करना है। क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, 3825 लिख दिया। अब ये क्या है, या तो 3 से डिवाइड होगा या 5 से। अगर 3 से पता लगाना कैसे होगा, देखेगा, इसको ऐड कर लीजिए। 5 2 और 7 7 8 15 और 3 18। 18 जब 3 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेंगे वहां पे, 2 वहां पे उतारेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, आ गया। ऐसे ही अगर हम देखते हैं 3 से दोबारा ये डिवाइड होगा या नहीं, 5 7 12 12 और 2 14 और 1 15, 15 डिवाइड होगा तो फिर 3 से ही डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचेगा वहां पर के, तो 3 5 जा 15। अब देखेगा कि क्या ये कटेगा, 5 और 2 7 4 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता, हम कहेंगे कि ये 5 से डिवाइड होगा। 5 8 जा 40, फिर 2 बचेंगे, 5 5 जा 25, 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 17, 17 1 जा 17। देखिए यहाँ पे आया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। यही हमारा आंसर है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है इसके 3825 के। देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो है 5005, यानी कि 5005, इंग्लिश में बोले 1005, ठीक है। इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। देखें यहाँ पे 505, 5 से डिवाइड किया, ये आएगा 1001, आ गया यहाँ पे। ये ऐसा नंबर है, सीधा 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 4 जा 28, कैरी 3 बचे, तो 7 3 जा 21, आ गया। अब ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा हमारा 7 से। 7 से देखते हैं, 11 से हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा
33, 13 1 जा 13। तो आंसर जो आया इसका दोस्तों 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1, ये हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429। इसके प्राइम फैक्टर करने क्या करेंगे। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो तीन ही नंबर से कटता है। डिवाइड जो होगा 17, 19 और 23, आप इसको याद भी कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो इसको, तब भी यही आएगा। देखे करके देखते हैं 17 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देख लेना क्या आएगा। यानी कि डिवाइड का मतलब देखे यहाँ पे, जिससे नहीं आता यहाँ पे कर सकते हैं। 7 4 जा 68, ये बचेगा 6, उतारेंगे 2 यहाँ पे, 7 3 जा 51, 2 से 1 गया 1, 6 से 5 गया 1 और 9, 17 7 जा होता है 119। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 437। फिर अगर हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे 23 आएगा, 23 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे कल हम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।